नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे एरे मैनिपुलेशन। ये हैकर रैंक की प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले इस प्रॉब्लम को समझ लेते हैं। यहाँ पर इस प्रॉब्लम में हमें करना ये है, यहाँ पर आपको एरे का साइज गिवन होगा। एक एरे का साइज गिवन होगा जिसमें इनिशियली 0 फिल होगा। जैसे यहाँ पर अगर आप एग्जाम्पल में देखें तो ये आपको एक एरे गिवन है। यहाँ पर देखिए ये 10 गिवन था, ये एरे का साइज है। तो यहाँ पर आपको 10 साइज का एरे गिवन होगा जिसमें इनिशियली 0 फिल होगा। और ये जो एरे होगा ये 1 इंडेक्स्ड होगा, यानी कि जो इसकी इंडेक्सिंग होगी ये 0 से नहीं 1 से शुरू होगी। ठीक है। और यहाँ पर आपको कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने होंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो ऑपरेशन होंगे ये 2D एरे के फॉर्म में आपको दिए जाएंगे। जैसे यहाँ पर देखिए ये आपको ऑपरेशंस गिवन है। यहाँ पर जितनी भी रोज होंगी, मतलब जितनी नंबर ऑफ रोज होंगी उतने ऑपरेशन आपको परफॉर्म करने होंगे। अब यहाँ पर ये आप पहली रो देखिए, इसमें लिखा हुआ है 153। इसका मतलब ये है कि 1 से लेकर 5 इंडेक्स तक आपको 3 को ऐड करना है। आपका जो भी एरे गिवन होगा, जैसे यहाँ पर देखिए एरे का साइज 10 गिवन है, इनिशियली इसमें 0 फिल है, तो यहाँ पर आपको 1 से लेकर 5 तक 3 ऐड करना है। ये आपकी पहली क्वेरी है। तो यहाँ पर देखिए इस रो में एक्शन परफॉर्म किया तो हमने क्या किया, 1 से लेकर 5 इंडेक्स तक हमने 3 को ऐड कर दिया। तो देखिए अपने एरे में यहाँ पर 1 से लेकर 5 तक हमारा जो इनिशियली एरे 0 फिल था उसमें 1 से लेकर 5 इंडेक्स तक 3 ऐड हो गया। ठीक है। दूसरा ऑपरेशन कहता है 4 to 8 7, यानी कि 4 से लेकर 8 इंडेक्स तक हमें 7 ऐड करना है। तो देखिए दूसरा ऑपरेशन जब हमने परफॉर्म किया तो यहाँ पर देखिए 4 इंडेक्स से लेकर 8 इंडेक्स तक हमने 7 को ऐड किया। ठीक है। यहाँ पर 3 पहले से था, तो यहाँ पर जब हमने 7 को ऐड किया तो 10 हो गया। और 6 7 8 इंडेक्स पर कुछ नहीं था, 0 था, तो यहाँ पर जब हमने 7 को ऐड किया तो यहाँ पर 7 हो गया। ठीक है। और थर्ड ऑपरेशन के जब हमने परफॉर्म किया तो 6 से लेकर 9 इंडेक्स तक हमें 1 को ऐड करना है। 7 8 पर पहले से 7 था, तो यहाँ पर 8 हो गया है। और जो हमारा 9th इंडेक्स था उस पर कुछ नहीं था, तो यहाँ पर 1 हो गया। ठीक है। और ये सारे ऑपरेशन जितने भी आपको गिवन होंगे 2D एरे के फॉर्म में, ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद में आपका जो फाइनली एरे बनेगा उसमें से जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो हमें यहाँ पर रिटर्न करनी है। ठीक है। ये आपकी प्रॉब्लम है। तो इसको हम लोगों ने एक एग्जाम्पल से समझ लिया। ठीक है। अब इस प्रॉब्लम को देखकर एक तो ब्रूट फोर्स अप्रोच हमें याद आता है कि हम क्या करें कि सबसे पहले एरे तो हम बना ही लेंगे, उसके बाद में हम क्या करें, जो भी हमारी क्वेरी होती है उसमें लोअर बाउंड अपर बाउंड को लें और उस रेंज में हम क्या करें, अपने एरे में एलिमेंट को ऐड कर दें। ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए ब्रूट फोर्स का हमने कोड लिखा है C++ में, ये हम आपको शो करके दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर ये आपका n जो है ये एरे का साइज है, और यहाँ पर देखिए क्वेरीज जो हैं ये 2D एरे के फॉर्म में, यानी कि 2D वेक्टर के फॉर्म में दी गई है। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमने एरे जो लिया है वो n+1 साइज का लिया है। ऐसा हमने इसलिए किया है क्योंकि हम 0 इंडेक्स वाले नंबर को इग्नोर कर देंगे, क्योंकि हमारी एरे की जो इंडेक्सिंग होगी वो 1 से शुरू होगी, इसलिए हम 0 इंडेक्स वाले नंबर को इग्नोर कर रहे हैं। इसलिए हमने एरे का साइज जो लिया है वो n+1 का लिया है ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। और इसको इनिशियली 0 फिल करना है तो हमने यहाँ पर कॉमा 0 कर दिया। ठीक है। तो इनिशियली 0 फिल हो जाएगा। उसके बाद हमने क्या किया है, लूपिंग की है i=0 से लेके क्वेरीज डॉट साइज तक, यानी कि इस क्वेरी में जितनी भी रो होंगी उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर लूपिंग की है। ठीक है। फिर हमने क्या किया है, क्वेरी का जो 0 इंडेक्स का नंबर होगा उसको हमने ए में स्टोर किया है, और जो 1 इंडेक्स का नंबर होगा, यानी कि यहाँ पर देखिए आपकी जो क्वेरीज हैं ये 2D एरे की फॉर्म में है। ठीक है। 2D एरे के फॉर्म में है। तो पहली रो का, अब यहाँ पर देखिए जो हमने आई का लूप लगाया है ये रो को शो कर रहा है। ठीक है। ये जो है ये रो को शो कर रहा है। तो यहाँ पर हर एक रो का जो पहला नंबर होगा वो लोअर बाउंड होगा, जो दूसरा नंबर होगा वो अपर बाउंड होगा, और तीसरा नंबर वो होगा यानी कि के जो होगा वो हमें ऐड करना है। ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, ए में हमने स्टोर किया है क्वेरीज i=0, यानी कि पहली रो की अगर हम बात करें तो पहली रो का पहला एलिमेंट हमने निकाल लिया जो कि ए में स्टोर किया है, दूसरा एलिमेंट जब हमने निकाला है तो बी में स्टोर किया है, तीसरा एलिमेंट जब हमने इंसर्ट निकाला है तो उसको हमने के में स्टोर किया है। तो हमें क्या करना है, ए से लेकर बी तक के वैल्यू को ऐड करना है। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये लूप हमने लगाया, इसको ए से लेकर बी तक हमने रन किया है, यानी कि जिस इंडेक्स से लेकर जिस इंडेक्स तक हमें एलिमेंट को ऐड करने हैं वहां पर हमने चलाया है। उसके बाद में हमने क्या किया है,
एरे के उस इंडेक्स पर हमने के वैल्यू ऐड कर दी, ठीक है। उसके बाद में हमें क्या करना है, ये जब लूप कंप्लीट हो जाएगा, टोटल लूप कंप्लीट हो जाएगा तो हमारे एरे में चेंजेस हो चुके होंगे। उसके बाद में हम क्या करेंगे, हम मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो एक हमने मैक्सिमम वेरिएबल लिया, उसमें हमने एरे ऑफ 1 का एलिमेंट स्टोर कर दिया। उसके बाद में हमने 2 से लेकर n+1 तक लूपिंग की, और अगर कोई भी एरे का एलिमेंट मैक्सिमम होता है हमारे मैक्सिमम से, तो हम क्या करेंगे, उस एलिमेंट को मैक्सिमम में स्टोर कर देंगे, तो हमारा मैक्सिमम एलिमेंट मिल जाएगा, ठीक है। और इसको हमने यहाँ से रिटर्न कर दिया। तो ये तो हमारा ब्रूट फोर्स अप्रोच हो गया। लेकिन समस्या यहाँ पर ये है कि अगर हम इसे रन करें तो क्योंकि ये ब्रूट फोर्स अप्रोच है तो इसकी टाइम लिमिट ज़्यादा होने के कारण ये टेस्ट केसेस फेल हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए सैंपल टेस्ट केसेस तो पास हो रहे हैं, लेकिन अगर हम इसे सबमिट करें तो ये सबमिट नहीं होगा। तो इसे मैं आपको सबमिट करके दिखाता हूँ, ये सबमिट नहीं होगा। देखिए यहाँ पर टाइम लिमिट एक्सीड हो गई और हमारा जो कोड है वो सबमिट नहीं हुआ, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम आपको दूसरा अप्रोच बताते हैं जिसमें हम इस प्रॉब्लम को, जैसे यहाँ पर अगर हम कॉम्प्लेक्सिटी देखें तो यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है वो ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर आ रही है। n स्क्वायर इसलिए आ रही है क्योंकि यहाँ पर अगर हम कंस्ट्रेंट देखें तो देखिए a और b की जो वैल्यू है वो n तक वेरी हो रही है। तो वर्स्ट केस में a से b तक, यानी कि पूरे हम n टाइम को कंज्यूम कर रहे होंगे एलिमेंट्स को ऐड करने में एरे के इंडेक्सेज पर। तो यहाँ पर टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होगी वो वर्स्ट केस में ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर होगी, ठीक है। तो अब हम आपको वो अप्रोच बताते हैं जिससे हम ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर से कम टाइम में इसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। अब देखिए इस अप्रोच में हम क्या कर रहे हैं, जैसे हमें कोई क्वेरी गिवन है, अगर हम यही क्वेरी मान लें तो 1 से लेकर 5 तक हमें 3 को ऐड करना है, ठीक है। तो हमारा जो दूसरा अप्रोच है उसमें हम क्या करेंगे, 1 से लेकर 5 तक क्वेरी में हम ये के वैल्यू ऐड नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, जो भी हमारा लोअर बाउंड होगा उस पर हम वैल्यू को ऐड कर देंगे, और जो हमारा अपर बाउंड होगा यानी कि जो हमारा बी होगा उससे एक ज़्यादा अपर इंडेक्स पर हम क्या करेंगे, के वैल्यू को माइनस करेंगे। यानी कि अगर हम आपको लिख के समझाना चाहें तो इस तरीके से कुछ हम करेंगे, जैसे यहाँ पर जो क्वेरी गिवन है वो 1 से लेकर 5 तक कह रही है हमें ऐड करना है 3, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जैसे अगर हम इसकी इंडेक्सिंग करें अपने एरे की तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 1 से लेकर 5 तक 3 को नहीं ऐड करेंगे, हम 1 इंडेक्स पर 3 को ऐड करेंगे, और यहाँ पर जो अपर बाउंड है वो 5 है तो हम 6 इंडेक्स पर 3 को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हमें पूरे एरे में ट्रैवर्स नहीं करना होगा, यानी कि हम कांस्टेंट टाइम में अपनी वैल्यूज को ऐड कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरी क्वेरी क्या है, 4 से लेकर 8 इंडेक्स तक हमें 7 ऐड करना है। तो मैं क्या करूँगा, 4th इंडेक्स पर 7 को ऐड कर दूंगा, और जो हमारा इंडेक्स 8, यहाँ पर अपर बाउंड 8 है, तो मैं क्या करूँगा 9th इंडेक्स पर, जैसे मैं इस एरे को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, 6 7 8 और ये 9 हो गया, और 9th इंडेक्स पर मैं क्या करूँगा 7 को माइनस कर दूंगा। 9th इंडेक्स पर मैं क्या करूँगा 7 को माइनस कर दूंगा, ठीक है। तीसरी क्वेरी क्या है, 6 से लेकर 9 तक हमें 1 को ऐड करना है। तो मैं क्या करूँगा 6 इंडेक्स पर 1 को ऐड करूँगा, तो यहाँ पर अगर मैं 1 को ऐड करूँ तो ये हो जाएगा -2 इस समय, और 9th इंडेक्स तक मुझे जाना है। तो मैं क्या करूँगा, इस एरे का साइज थोड़ा सा और बढ़ाऊंगा और यहाँ पर इंडेक्स 10 रखूँगा, और 10 इंडेक्स पर मैं क्या करूँगा 1 को माइनस कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए कि हमें इंडेक्स 10 भी गिवन होता, मान लीजिए हमें क्वेरी गिवन होती कि 7 से लेकर 10 तक हमें ऐड करना है। अब क्योंकि 10 से ज़्यादा तो देगा नहीं, क्योंकि हमारे एरे का जो साइज है वो 10 है, तो हम क्या करेंगे, इस एरे का जो साइज होगा वो n+2 का लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम अपर बाउंड में +1 करके जो इंडेक्स आ रहा है उसमें हम अपनी क्वेरीज का जो के है वो माइनस कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो एरे का हम साइज लेंगे वो n+2 का लेंगे, ठीक है। उसके बाद में जो हमारा एरे बनेगा उसका हम प्रीफिक्स सम ले लेंगे, ठीक है। जैसे इस एरे को अगर हम कंप्लीट करें तो इस जगह पर 0 रहा होगा, यहाँ भी 0 रहा होगा, यहाँ भी 0 रहा होगा, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, ठीक है। बाकी जगह हमने ऑपरेशन परफॉर्म किए हैं, इन इंडेक्स पर हमने ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किए, तो यहाँ पर 0 होगा, ठीक है। अब प्रीफिक्स सम कैसे लिया जाता है, प्रीफिक्स सम इस तरीके से लिया जाता है कि जैसे हम इंडेक्स 2 का प्रीफिक्स सम निकालना चाहें तो इंडेक्स 2 से पहले जितने भी इंडेक्स रहे होंगे सबका सम, और इंडेक्स 2 का सम वो इंडेक्स 2 के लिए प्रीफिक्स सम होगा, ठीक है। तो इंडेक्स 1 के लिए प्रीफिक्स सम क्या होगा, इंडेक्स 1 से पहले जितने भी इंडेक्स हैं उन सभी इंडेक्स पर जो भी वैल्यूज है उनका सम, और इंडेक्स 1 का सम सब मिला के यहाँ पर होना चाहिए। तो यहाँ पर 3 ही हो जाएगा, क्योंकि इंडेक्स 1 के आगे कोई इंडेक्स नहीं है, ठीक है। उसके बाद में अगर हम इंडेक्स 2 पर प्रीफिक्स सम करें तो यहाँ पर 2 का सम और इससे पहले जितने भी इंडेक्स होंगे उसका सम, तो यहाँ पर 3 ही हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम 3 पर करें तो 3 होगा,
और अगर 4 पे करेंगे तो 10 हो जाएगा, 5 पे करेंगे तो 10 हो जाएगा, और 6 पर करेंगे तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर -2 है, जब हम 10 को -2 में ऐड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 8, और यहाँ 7 पर भी 8 हो जाएगा, और 8 पर भी 8 हो जाएगा, और 9 पर अगर हम देखें तो यहाँ पर 8 है, यहाँ पर -7 है, अगर इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1, और अगर हम 10th इंडेक्स पर देखें तो यहाँ पर अगर हम ऐड करेंगे 1 में -1 तो ये हो जाएगा 0। ठीक है, तो प्रीफिक्स सम करने के बाद में देखिए हमारा जो एरे है, जैसे हम नॉर्मली ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो हमारा एरे मिलता है। ठीक है, ये देखिए हमारा एरे इस तरीके से बन गया है, और यही एरे तब भी आया था जब हमने नॉर्मली एरे में ऑपरेशन को परफॉर्म किया था। तो इस तरीके से अगर हम एरे पे ऑपरेशन परफॉर्म करें तो ऑर्डर ऑफ एन में ये एरे हम अचीव कर पाएंगे, और फिर से हम ऑर्डर ऑफ एन में क्या करेंगे, इस एरे में जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी वो फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं। अब इसका मैं आपको कोड करके दिखाता हूँ, आप टेंशन मत लीजिए, मैं इसे C++, जावा, पाइथन तीनों लैंग्वेज में आपको कोड करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो चलिए इसका कोड करते हैं, इसको मैं अरेंज कर देता हूँ। तो इस कोड में हमें चेंज सिर्फ इतना करना है कि यहाँ पर इस एरे का साइज n+2 कर देना है, और यहाँ पर ये जो हम लूप के थ्रू चेंजेस कर रहे हैं ये हम ऐसे नहीं करेंगे, ये हम चेंज करेंगे इस तरीके से, एरे का जो jth इंडेक्स है उसमें हम += करेंगे k को। ठीक है, और एरे का जो j नहीं, यहाँ पर a करना चाहिए, क्योंकि हम जो लोअर इंडेक्स है यानी कि जो हमारा a है इस पर वैल्यू को ऐड कर रहे हैं, तो a पर हमने ऐड कर दिया, और b+1 पर हम क्या करेंगे, -= k को कर देंगे। ठीक है, उसके बाद में हमें प्रीफिक्स सम लेना है। अब यहाँ पर देखिए हम प्रीफिक्स सम कैसे करेंगे, हम प्रीफिक्स सम ऐसे करेंगे, प्रीफिक्स सम करने के लिए यहाँ पर हमने लूपिंग की है, लूप जो है हमने 1 से चलाया है, और यहाँ पर जिस इंडेक्स पर हम होंगे यानी कि ARR ऑफ i पर, एरे के i इंडेक्स पर हम एरे के i इंडेक्स का नंबर और उससे पहले इंडेक्स का नंबर ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ARR ऑफ i += एरे ऑफ i-1। ठीक है, तो ये लूप एग्जीक्यूट होने के बाद में हमारे एरे का प्रीफिक्स सम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पर देखिए हमने मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड आउट किया है, तो यहाँ पर हमने फर्स्ट इंडेक्स का जो एलिमेंट है उसको हमने मैक्सिमम में स्टोर कर दिया है। उसके बाद में अगर कोई इंडेक्स ऐसा होता है जिस पर नंबर जो है वो मैक्सिमम से बड़ा होता है, तो हमने क्या किया है, इफ़ एरे ऑफ i ग्रेटर देन मैक्सिमम, तो हमने मैक्सिमम में एरे के उस इंडेक्स को स्टोर कर दिया है। ठीक है, और फाइनली हमने क्या किया है, मैक्सिमम को रिटर्न कर दिया है, तो हमारी जो एरे में मैक्सिमम वैल्यू होगी वो रिटर्न हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा कोड था C++ का। अब इसको हम आपको एग्जीक्यूट करके दिखाते हैं, ये परफेक्टली एग्जीक्यूट होगा। इसको हम रन करते हैं, देखिए सैम्पल टेस्ट केस पास हो गए हैं। अब मैं इसको सबमिट करता हूँ, तो देखिए सारे टेस्ट केस पास हो गए हैं और हमारा जो कोड है वो सबमिट हो गया है। ठीक है, अब मैं आपको जावा का कोड जल्दी से शो करके दिखा देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर अगर जावा कोड आपको शो करके दिखाऊँ तो जावा 15 सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पर देखिए ये जावा का कोड है। ठीक है, इसको हमने थोड़ा सा इफिशिएंटली लिखा है, यहाँ पर 2 लूप ना लगाकर हमने एक ही लूप में काम किया है, यानी कि एक ही साथ में हम प्रीफिक्स सम भी कर रहे हैं और मैक्सिमम वैल्यू को भी फाइंड आउट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने किया है एरे के i इंडेक्स को += किया है एरे के i-1 से, और यहाँ पर हमने मैक्स को इसी समय 0 कर लिया है, और यहाँ पर अगर मैक्स में जो वैल्यू है और जो ARR ऑफ i की वैल्यू है यानी कि एरे के i इंडेक्स की जो वैल्यू है उसमें से जो ग्रेटर होगा उसको हमने मैक्स में स्टोर कर दिया है। ठीक है, तो दोनों काम एक साथ हो जाएंगे, प्रीफिक्स सम भी निकल जाएगा और मैक्सिमम वैल्यू भी हमें मिल जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर मैं आपको पूरा कोड शो करके दिखा देता हूँ। देखिए इस तरीके से हमने कोड लिखा है, और यहाँ पर अगर आप चाहें तो लिस्ट का यूज भी कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने जो एरे का यूज किया है, यहाँ पर आप लिस्ट का भी यूज कर सकते हैं, बस ध्यान रखिएगा कि डेटा टाइप जो है वो लॉन्ग ही रहना चाहिए। ठीक है, बाकी यहाँ पर कोई दूसरी चीज़ नहीं है, सेम ही है। ठीक है, तो ये जावा का कोड है। अब मैं आपको पाइथन का कोड शो करके दिखा देता हूँ। तो ये पाइथन का कोड है। अब देखिए पाइथन में ये जो चीज़ है, ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा, इसको आपको ऐसा ही लिखना है जैसे हमने C++ और जावा का कोड में क्या किया था, वहाँ पर हमने प्रीफिक्स सम किया था, और प्रीफिक्स सम फाइंड आउट करते समय हम मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड आउट कर रहे थे, या फिर प्रीफिक्स सम निकालने के बाद में हम मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड आउट कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर अगर आप उस तरीके से करेंगे तो एरर आएगा, क्योंकि जो हमारे एरे में एलिमेंट्स स्टोर हैं उनका जो डेटा टाइप है वो लॉन्ग है, और यहाँ पर ये जो टेम्प होता है या फिर मैक्सिमम होता है ये डिफ़ॉल्ट केस में इंटीजर होता है। तो उस समय जब वैल्यू स्टोर होती है मैक्सिमम में तो वो हो जाती है
इंटीजर, इसलिए जब हम रिटर्न करते हैं तो एरर आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप प्रीफिक्स सम करिएगा। ये भी सही है क्योंकि यहाँ पर हम टेम्प में सभी की वैल्यू ऐड कर रहे हैं और जब आगे की तरफ हम जोड़ते हुए बढ़ते हैं तो जो एडिशन होता है सबका समेशन होता है, वही मैक्सिमम वैल्यू भी होती है। तो उस समय टेम्प में जो भी मैक्सिमम वैल्यू आएगी वही हम मैक्सिमम में स्टोर कर देंगे और फाइनली उसी को रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो आशा है दोस्तों ये तरीका आपको पसंद आया होगा और आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है और अगर आप हमारे चैनल पर नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। बहुत ही जल्द हाजिर होता हूँ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। धन्यवाद।